नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू जयपुर वॉइस। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयपुर वॉइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें राजस्थान की राजनीतिक खबरें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। दोस्तों, भंवर सिंह पलाड़ा एक ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए बहुत ज़बरदस्त अपनी शाख बनाई और बीजेपी के अलावा जिस तरीके से उनकी खुद की जो टीम नेटवर्क है और उनका इतना बड़ा जो नेटवर्क है कि जिस तरीके से जिला प्रमुख के जो चुनाव हुए, उन्होंने पार्टी से हटकर खुद की पत्नी को जिला प्रमुख का चुनाव जिताया। अब उनको उसके बाद निष्कासित कर दिया गया। जो राजनीति के जानकार हैं, जो लगातार इन खबरों में रहते हैं, उनको पता होगा जो सारा मैटर हुआ और जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें उनकी पत्नी जीत कर आई, लेकिन उनकी पत्नी को जिला प्रमुख का दावेदार नहीं बनाया गया पार्टी की तरफ से। जिसके बाद भंवर सिंह पलाड़ा और जो उनकी पत्नी है, उन्होंने खुलकर इस बात को लेकर विरोध जताया और निर्दलीय उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा जिला प्रमुख के लिए और जिता भी दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो मैटर हुआ और उस मैटर के बाद में उनके जो स्टेटमेंट आए और जिस तरीके से फिर पार्टी द्वारा उनको हटाया गया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान है। इस बात का आप सभी ये लोग जानते हैं, क्योंकि उनका जो भंवर सिंह पलाड़ा है, उनका अजमेर ही नहीं 3 जो विधानसभा है उसमें उनका दबदबा बताया जाता है। मसूदा, पुष्कर और अजमेर उत्तर, इन 3 विधानसभाओं में उनका दबदबा है। और उनकी पत्नी ने 2013 में मसूदा से विधानसभा चुनाव भी जीता था और वो खुद जरूर पुष्कर से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका दबदबा वहां पर एक बड़े नेता के रूप में वो उभरे चुनाव हारने के बावजूद भी। और 3 विधानसभाओं में बताया जाता है कि उनकी खासी जो पहचान है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, और बीजेपी में वो रहे थे। लेकिन ये जो जिला प्रमुख वाला मैटर हुआ और इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को जिला प्रमुख का चुनाव जिताया, उसके बाद में पार्टी द्वारा सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, आज की चर्चा का विषय ये है कि चुनाव आने वाले हैं 2023 के, और विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति अगर 3 विधानसभाओं में अपना प्रभुत्व रखता है तो क्या उनकी घर वापसी होगी? क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं अब धीरे धीरे पार्टी में आ रहे हैं और कई नेताओं को लिया गया है पिछले 6 महीने के दरमियान, और अब आने वाले अगले जो 6 महीने हैं चुनाव के, तो 10 से 11 महीने हैं, लेकिन जो 6 महीने हैं अगले, उसमें लगभग जो नेता आने होंगे वो नेता पार्टियों में आ जाएंगे और बीजेपी में जिस नेता को आना होगा वो भी ये कार्रवाई 6 महीने में लगभग हो जाएगी। कांग्रेस में जिस नेता को आना होगा वो भी आ जाएगा, जिस नेता को वहां से जाना होगा वो चला जाएगा। और लगातार कांग्रेस भी ये चाहेगी कि भंवर सिंह पलाड़ा उनकी तरफ आए, क्योंकि उन्हें निष्कासित किया गया है। और जिस तरीके से जो जिला प्रमुख के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं उधर से उनको सपोर्ट भी मिला था, क्योंकि निर्दलीय के रूप में एक जो भंवर सिंह पलाड़ा की तरफ से चुनाव लड़ा गया जिला प्रमुख के लिए, और उनको भी पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि निकाल ले जाएंगे चुनाव, तो उनको भी बाहर से उधर से समर्थन मिला और कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और जिला प्रमुख बन गए जो उनकी पत्नी है सुशील कंवर पलाड़ा। और एक बार फिर से उन्होंने इस कुर्सी पर अपना जो प्रभुत्व जमाया और लगातार ये जो फिर उसके बाद में बात हुई, निष्कासन हुआ। लेकिन अब जो व्यक्ति 3 विधानसभाओं में प्रभुत्व रखता है, मसूदा, पुष्कर और अजमेर उत्तर, उस व्यक्ति को जरूर बीजेपी चाहेगी कि वापस अपने घर में उनकी वापसी कराई जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और इन नजदीकी जो विधानसभा चुनाव है इनमें बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इस वक्त इस बार जो चुनाव है वो हर बार के चुनाव से बहुत अलग है। क्योंकि इस बार आप ये मान सकते हैं कि सत्ता तो है ही है, कि हर पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी जो है सत्ता में आए, वो अपनी सरकार बनाए, लेकिन इस बार कुछ मैटर अलग है। आप समझ सकते हैं दोनों पार्टियों में जिस तरीके से जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, और लोग चाहते हैं और सब अच्छे तरीके से जो समर्थक है वो भी चाहते हैं कि उनकी ही पार्टी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और इस बार का चुनाव जो गुटबाजी चल रही है पार्टियों में वो किसी से छुपी नहीं है, जो खुलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव जो इस बार बड़ा स्तर पर जो चुनाव है, हर बार ही बड़े स्तर पर होते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग हैं। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से आलाकमान के जो डिसीजंस होंगे वो आपको चौंकाने वाले मिल सकते हैं देखने को। अभी बीजेपी ने जिस तरीके से नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया, ये एक आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि एक 75 वर्ष से ऊपर जो आदमी है
उसको राजस्थान की जो राजनीति है उससे विदाई देनी थी, लेकिन विदाई इस तरीके से दी कि किसी को दिक्कत भी नहीं हुई और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि नेता विपक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इनमें भी अभी कुछ दिनों में आपके सामने फैसला आ जाएगा कि नेता विपक्ष क्या राजेंद्र राठौड़ बनेंगे, क्या वसुंधरा राजे बनेगी, क्या सतीश पूनिया बनेंगे, और अगर सतीश पूनिया बनते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी दौड़ में है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और भंवर सिंह पलाड़ा की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस व्यक्ति ने इस अकेले दम पर ये जिला प्रमुख का चुनाव जिता दिया, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ये चाहेंगी कि वो उनकी पार्टी में आए। कांग्रेस जरूर चाहेगी कि वो उनके साथ आए, साथ ही बीजेपी भी चाहेगी कि उनकी पार्टी में वापसी किसी न किसी तरीके से कराई जाए। और अगर उनकी पार्टी में वापसी नहीं होती है तो क्या भंवर सिंह पलाड़ा अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्या फिर वो कांग्रेस में जाएंगे? बहुत सारी बातें चर्चा में है, लेकिन फिलहाल यही बात है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर अंदर जो पार्टीज में ज्वाइनिंग होगी नेताओं की, कोई छोड़कर जाएगा, कोई आएगा, ये सारा जो प्रकरण है अब कुछ दिनों में ही चलने वाला है। और बड़े बड़े दिग्गज नेता एक से दूसरी पार्टी में जाएंगे। कुछ लोग अपनी विचारधारा से जाएंगे, कुछ लोग मनमुटाव की वजह से जाएंगे, पार्टियां अदला बदली होंगी। बहुत सारे जो अभी राजनीतिक मोड़ आने वाले हैं इस 2023 के चुनाव के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगे। और भंवर सिंह पलाड़ा जो कि एक अच्छा प्रभुत्व रखते हैं अजमेर की तरफ, तो उनकी भी किस पार्टी में जाएंगे वो, या खुद की पार्टी बनाएंगे, ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। इन सभी लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए लगातार जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।